नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का मेन टॉपिक हम लेकर आए दोस्तों, प्राचीन बिहार का इतिहास। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले दोस्तों हम जो है बिहार के बारे में दोस्तों बहुत सा जो है टॉपिक अपलोड कर चुके दोस्तों, जैसे कि बिहार जो है दोस्तों इतिहास के बारे में दोस्तों, बिहार के दोस्तों नदियां के बारे में जो है चढ़ाए थे दोस्तों, बिहार के खनिज के बारे में दोस्तों चढ़ाए थे दोस्तों। अगर वो सब नहीं देखे मेरे प्यारे दोस्तों तो आपको देखना जरूरी है। अगर आप बिहार दरोगा दोस्तों और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज का दोस्तों वीडियो जबरदस्त होने वाला दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो दोस्तों होने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे हम ये भी जो है अनुरोध करते हैं दोस्तों कि अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और चैनल को दोस्तों वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आज के जो है चल रहेंगे कि बिहार जो है प्राचीन बिहार का इतिहास के बारे में जानेंगे दोस्तों कि क्या क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम जो है बिहार के इतिहास दोस्तों, बिहार के इतिहास पढ़ने के पहले दोस्तों क्या बिहार के इतिहास जो है पढ़ने से पहले दोस्तों थोड़ा बहुत जानकारी हमें जो है भारत के इतिहास के दोस्तों होना बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए होना जरूरी दोस्तों क्योंकि जो है कुछ कुछ जो है ऐसा इतिहास दोस्तों जो कि भारत के इतिहास के साथ दोस्तों हमारे जो है बिहार के इतिहास से मिलता जुलता है दोस्तों। दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो है किसी प्रकार दोस्तों यानी जो है किस प्रकार जो है भारत का इतिहास में दोस्तों देखते हैं, यानी तो किसी प्रकार जो है भारत का इतिहास में देखते हैं दोस्तों, उसमें जो है प्राचीन भारत तो क्या होगा, प्राचीन भारत हो गया दोस्तों, या आपका दोस्तों मध्यकालीन भारत हो गया दोस्तों, या आपका आधुनिक भारत हो गया दोस्तों। उसी प्रकार जो है हम जो है बिहार के इतिहास में देखेंगे प्राचीन जो है बिहार के इतिहास देखेंगे दोस्तों, और मध्यकालीन जो है बिहार के इतिहास देखेंगे दोस्तों, और देखेंगे आधुनिक जो है बिहार के इतिहास देखेंगे दोस्तों। जिस तरह हम जो है भारत के इतिहास में देखते हैं उसी तरह जो है आज देखेंगे हम जो है बिहार के इतिहास के बारे में देखते हैं दोस्तों, जो कि आपको दोस्तों बिहार में दोस्तों आपको हम जब बिहार में तीन बराबर भाग बांट के दोस्तों, हम जो है बिहार में दोस्तों तीन बराबर भाग में बांट के देखेंगे दोस्तों, जैसे कि आपको बताए थे दोस्तों क्या क्या, तो आपको प्राचीन जो है बिहार के इतिहास दोस्तों, और मध्यकालीन जो है प्राचीन के इतिहास दोस्तों, और मध्यकालीन जो है इतिहास के बारे में, और आधुनिक इतिहास के बारे में दोस्तों देखेंगे। जो है जिस तरह हम बिहार जो है भारत के देखेंगे उसी तरह हम बिहार के देखेंगे। अगर भी जो है भारत का इतिहास आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको बिहार के इतिहास समझने में दोस्तों बहुत ही दोस्तों आसानी हो जाएगा और बेहतर रूप से आपको समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम जो है भारत का इतिहास के भी वीडियो हम लेकर आए दोस्तों, और वीडियो अपलोड कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप नहीं देखे दोस्तों, हम वैदिक सभ्यता दोस्तों भारत के जो है इतिहास में वैदिक सभ्यता पढ़ा रहे हैं दोस्तों। अगर आप नहीं देखे दोस्तों तो आप देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका भारत का इतिहास अगर आप जानते हैं दोस्तों तो बिहार का इतिहास आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का टॉपिक हम जो लेकर दोस्तों वो लेकर आए हैं प्राचीन बिहार का दोस्तों इतिहास, जो दोस्तों स्पेशली दोस्तों बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए दोस्तों हम कह सकते हैं बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। जैसे बिहार का दोस्तों बहुत सारा एग्जाम आने वाला, जैसे बीपीएससी हो गया दोस्तों 66 में जो है बीपीएससी हो गया, आपका बिहार दरोगा हो गया दोस्तों, आपको जो होने वाला है, फिर फॉरेस्टर होने वाला दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड होने वाला है। उसके इसके अनुसार पर हम देखे जाए बिहार के बारे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो इसके बारे में कहा दोस्तों कि पहले जो है प्रौढ़ इतिहास का दोस्तों भारत में थी, बिहार में आता कौन आया था, तो प्रौढ़ इतिहास जो है भारत के जो है भारत में जो है इतिहास चला था। सबसे पहले जो इतिहास चला दोस्तों वो प्रौढ़ इतिहास चला था दोस्तों। उस समय जो है आपको दोस्तों क्या, उस समय दोस्तों आप जो है जहाँ पर जो कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है, यानी कि प्रौढ़ इतिहास में दोस्तों हम कह सकते हैं प्रौढ़ इतिहास में दोस्तों कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है दोस्तों, उसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं प्रौढ़ इतिहास काल बोलते हैं दोस्तों। फिर आया दोस्तों आपको जो है पाषाण काल दोस्तों, क्या फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आया आपका पाषाण काल, क्या दोस्तों पाषाण काल आया दोस्तों। इसमें जो है हम लोग जो है पढ़ना है दोस्तों कि जो है भारत में जो पाषाण काल है दोस्तों, उससे जो है बिहार में भी मिलता जुलता है। तो हम देखेंगे दोस्तों कि बिहार में जो है पाषाण काल के बारे में जो है क्या क्या दिया है दोस्तों, उसके अनुसार हम देखेंगे। तो पाषाण काल में दोस्तों स्पेशली हम कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है पत्थर के दोस्तों क्या पत्थर का उपयोग किया गया था दोस्तों, क्या कहता है, तो पत्थर का जो है इसका पर यहाँ पर जो है उपयोग किया था। यानी हम कह सकते हैं कि जो है पाषाण काल के जो है लोग थे दोस्तों वो जो है पत्थर से जो है भिन्न थे, यानी पत्थर के बारे में जानते थे। तो यहाँ पर देखा गया दोस्तों आप जो है पहला नंबर देखेंगे पाषाण काल में दोस्तों कि पूरा दोस्तों क्या होगा पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल दोस्तों हमारा जो है बिहार में मिला दोस्तों वो है दक्षिणी बिहार में दोस्तों कहाँ मिला था, दक्षिणी बिहार में दोस्तों अवशेष मिला था, कहाँ मिला था, आपको एग्जाम में पूछेगा इससे दोस्तों कि बिहार में दोस्तों दोस्तों पूरा पाषाण काल जो है कहाँ पर मिला था, तो कौन भाग में मिला था दोस्तों, आपको जो है दक्षिणी बिहार में मिला था, कहाँ मिला था, दक्षिणी बिहार में दोस्तों आपका मिला था। उसी से देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है हम बिहार जो है नक्शा बना दोस्तों देखेंगे जो है कहाँ पर जो है इसका जो है पूरा पाषाण काल जो है कहाँ पर मिला था, उसी अनुसार हम इसको देखेंगे।
यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखना है आपका हो जाएगा दोस्तों उत्तरी बिहार, क्या दोस्तों उत्तरी बिहार हो जाएगा दोस्तों, आपका नीचे हो जाएगा दक्षिणी बिहार का दोस्तों, दक्षिणी बिहार हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका दोस्तों ये भाग जो हो गया आपको जो है झारखंड दोस्तों, कहाँ हो गया झारखंड दोस्तों, यहाँ नीचे जो हो गया आपको जो है झारखंड हो जाता है, झारखंड होता है, क्या होता है झारखंड हो जाते हैं। इसी के दोस्तों हम कह सकते हैं दक्षिणी बिहार दोस्तों, क्या होगा दक्षिणी बिहार, बिहार में दोस्तों आपको जो है अवशेष मिलता है, यानी दोस्तों हम जो है दक्षिण बिहार में जो है अवशेष मिला था, किसका अवशेष मिला था दोस्तों, तो मिला था पूरा पाषाण काल जो है अवशेष मिला था दोस्तों। फिर देखते हैं आपको क्या तो मुंगेर दोस्तों, इसी जो है दक्षिणी बिहार दोस्तों, यहाँ पर जो है मुंगेर जो पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर जो है मुंगेर पड़ता है, यहाँ पर मुंगेर पड़ता है, यहाँ पर दोस्तों आपको जो है मिला था, क्या मिला था दोस्तों आपको जो है पूरा पाषाण काल का जो है युग मिलता है। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं दोस्तों आप जो है गया है दोस्तों, गया जो है आपको मिलता है, तो यहाँ पर जो मिलता है दोस्तों आपको मिलता है हस्त मिलता है दोस्तों, और कुल्हाड़ी चाकू आदि मिलता है। आपको एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि बिहार के पूरा जो है बिहार जब पूरा पाषाण काल में दोस्तों क्या क्या मिला था, तो बिहार के पूरा पाषाण काल में दोस्तों हम कह सकते हैं हस्त जो मिला था और कुल्हाड़ी मिला था, जो चाकू मिला था दोस्तों, कहाँ मिला था तो आपको मिला था दोस्तों मुंगेर और गया जिला में मिला था। बिहार जो है पूरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं, तो कहाँ पे जानते हैं, किसके बारे में जानते हैं, तो मुंगेर जिला और गया जिला के बारे में जानते हैं दोस्तों, जो कि आपको मिला था हस्त मिला था और कुल्हाड़ी चाकू आदि के बारे में जाने जाते हैं। फिर आगे बोलता दोस्तों आपको जो है दूसरा नंबर में मध्य, क्या दोस्तों मध्य पाषाण काल के बारे में दोस्तों क्या है, तो मध्य का पाषाण काल के बारे में दोस्तों आदि की जो है पूरा पाषाण काल के बाद दोस्तों हम जानेंगे कि मध्य पाषाण काल के बारे में हम जाने दोस्तों। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग जो है इंडिया जो है भारतीय जो है इतिहास में दोस्तों की जो है सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, क्या सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत की जो है प्राचीन जो है सभ्यता के जो है विश्व को जो है सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाने जाते हैं। तो उसी तरह दोस्तों हम जो है मध्यकालीन जो है पाषाण काल जाने जाते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर मिला था मुंगेर हो गया दोस्तों, जो कि मुंगेर दोस्तों छोटे आकार के तेज धार वाले आकार, क्या मिलते दोस्तों औजार मिले थे, क्या मिलते औजार मिले दोस्तों, क्या औजार मिले थे औजार, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि मध्य का जो है मध्य पाषाण काल में दोस्तों जो कि आपको पड़ता है मुंगेर में दोस्तों, यहाँ पर जो है मुंगेर में दोस्तों क्या है मुंगेर जो है दोस्तों मुंगेर हो गया, मुंगेर में दोस्तों छोटे आकार के तेज धार वाले औजार मिलते, क्या मिलते छोटे जो है आकार के जो है तेज धार वाले औजार मिलते, कहाँ मिले थे तो मुंगेर में मिला दोस्तों। और कौन सा काल में मिला था तो मध्य काल में मिला था, क्या कहाँ मिला था तो मध्य जो है पाषाण काल में मिला था दोस्तों, और जो है पूरा पाषाण काल में दोस्तों हम कह सकते हैं कि दक्षिणी बिहार में अवशेष मिला था दोस्तों। उसी तरह कह सकते हैं कि जो है नव दोस्तों मध्य पाषाण काल जो है आपको जो है दक्षिणी बिहार में ही मिला था। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों इसका जो है तीसरा नंबर में कि नव पाषाण काल दोस्तों क्या होगा, तो नव पाषाण काल के बारे में देखते हैं दोस्तों, जो कि आपको मिला था चिरांद, जो कि दोस्तों सारण में पड़ता है, क्या पड़ता है सारण पड़ता है। दूसरा नंबर दोस्तों चेचर, जो कि आपको दोस्तों वैशाली में पड़ता है। ये बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि अक्सर एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि जो है आपको जो है मध्य नव पाषाण काल में क्या क्या मिला दोस्तों, तो आपको जो है चिरांद में मिला, जो कि सारण में पड़ता है, और चेचर दोस्तों जो कि वैशाली जिला में पड़ता है। बहुत ज्यादा फिर गया दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में जो है पीटी में दोस्तों बीपीएससी के पीटी में इसको जो है 64 जो है में पूछ दिया है कि आपको जो है नव पाषाण काल में क्या क्या मिला था दोस्तों, तो मिला था आपको जो है चिरांद मिला था, जो कि सारण में मिला था, और चेचर मिला था, जो कि वैशाली में मिला था। तो इसे भी आपकी जो है रटने की चीज है दोस्तों, और जो है इसे समझने की चीज है। अगर ये आप मेरे तरफ से समझ जाते हैं दोस्तों तो और अच्छी बात है दोस्तों, और हम उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको अच्छे से और समझाएंगे दोस्तों, और वीडियो को देखते रहना दोस्तों, क्योंकि वीडियो अगर बीच में छोड़ देते मेरे प्यारे साथियों तो आपके लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो दिल से एक दो लाइक बनता है मेरे प्यारे साथियों। फिर आगे चलते हैं 4 नंबर में कि ताम्र पाषाण काल दोस्तों, क्या तो ताम्र पाषाण काल दोस्तों आगे चलते हैं, आगे चल के मिला था ताम्र पाषाण काल दोस्तों, जो कि आप जो है पहला नंबर में चिरांद हो गया दोस्तों, और दूसरा नंबर में चेचर हो गया दोस्तों, और तीसरा नंबर में गया, और 4 नंबर में है राजगिरी दोस्तों, और सोनपुर में और मनेर जो कि आपको है पटना में पड़ता दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिला था, हम कह सकते हैं दोस्तों जो है ताम्र पाषाण काल के युग में मिला था दोस्तों, क्या मिला था तो चिरांद मिला था, चेचर मिला था, गया मिला था, राजगिरी के बारे में जानते हैं दोस्तों, जो कि गर्म पानी जो है कुंड जो है निकलता है। फिर सोनपुर हो गया दोस्तों, सोनपुर के मेला जो आप लोग जानते हैं, मनेर जो कि दोस्तों पटना का नाम पटना में पड़ता है, मनेर जो है पड़ता है। तो ये सब सारा दोस्तों आपको जो है जानकारी मिला था जो है ताम्र पाषाण काल के युग में ऐसा कुछ जानकारी मिला है। फिर आगे हम देखते हैं दोस्तों कि वैदिक काल के दोस्तों, वैदिक काल के बारे में दोस्तों क्या देखते हैं तो वैदिक काल के बारे में दोस्तों हम देखेंगे कि जो है वैदिक काल के बारे में, तो वैदिक काल में दोस्तों बोला जाता है दोस्तों कि जो है बिहार का सबसे जो है पहले वर्णन शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो है कि वैदिक काल दोस्तों यानी जो है जैसे हो गया दोस्तों ऋग्वेद दोस्तों, क्या जैसे कि ऋग्वेद हो दोस्तों आप जो है वैदिक काल दोस्तों बिहार का जो है सबसे जो है पहले जो है वर्णन मिला था दोस्तों, कहाँ मिला था, यानी कि अक्सर एग्जाम में आपको पूछेगा दोस्तों बिहार के सबसे पहले जो है वर्णन कहाँ मिलता है
है तो जो है शतपथ जो है ब्राह्मण से मिलता है। कहाँ मिलता है? तो शतपथ जो है ब्राह्मण से मिलता है दोस्तों, जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। फिर आगे पूछता है दोस्तों कि ऋग्वेद में किकड़ एवं वत्स शब्द का प्रयोग किया गया था। किसका गया था? यानी कि ऋग्वेद में दोस्तों हम कह सकते हैं ऋग्वेद में तो क्या ऋग्वेद में दोस्तों किकड़ एवं वत्स शब्द का जो प्रयोग किया दोस्तों, जो कि आप जो है ऋग्वेद यह जो है रहने वाला जो है लोग के क्षेत्र का क्या दोस्तों, यहाँ किकड़ यहाँ का रहने वाला क्या, तो यहाँ जो किकड़ जो है यहाँ रहने वाला लोग थे। कहाँ थे? तो किकड़ जो यहाँ वाला रहने वाला लोग थे दोस्तों। क्षेत्र को जो है वत्स शब्द का जो प्रयोग किया था। किसके प्रयोग किया था? तो वत्स शब्द का दोस्तों होता है प्रतीत होता क्या था? वत्स शब्द का प्रयोग वत्स जो है दोस्तों यहाँ पे जो है वत्स का मतलब होता है दोस्तों प्रतीत होता है। क्या होता है? प्रतीत, जिसको बोलते हैं दोस्तों पापी। उस समय जो है पापी बोला था। क्या बोला था? तब पापी बोला दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों जिस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों उसमें जो है दक्षिण जो है उत्तरी जो है दक्षिणी में जो बिहार तो भारत में फैला हुआ था, उस समय जो है बिहार में उतना फैला हुआ नहीं था। लेकिन जहाँ पर फैला हुआ नहीं था दोस्तों उसी को जो हम जो है उसी को जो कहा जाता था वत्स कहा जाता था, यानी जो है पापी कहा जाता था। उसी को जो है पापी कहा जाता था, यानी जिसकी जो जगह में फैला हुआ नहीं था उसी को वत्स जो है पापी कहा जाता था दोस्तों। जिसका अर्थ होता है दोस्तों पापी होता क्या होता? जिसका अर्थ होता है पापी होता दोस्तों। इसका कारण था कि दोस्तों वैदिक सभ्यता के दोस्तों, यानी इसका कारण मेन कारण था दोस्तों, इसलिए कहा जाता था इसका जो है कि वैदिक सभ्यता जहाँ तक क्या जहाँ तक विस्तार था दोस्तों नहीं, जहाँ तक विस्तार नहीं हो पाया था दोस्तों उसे जो है हम जो है दृष्टि से दोस्तों उसे क्या देखते थे, यानी कि दोस्तों क्या कहते हैं उन्हें जो है नजर दृष्टि से हे दृष्टि बोलते थे, हे दृष्टि से देखते थे। उसी अनुसार दोस्तों इसी के कारण जो है उसे जो है वत्स कहा जाता था, यानी कि प्रतीत, यानी दोस्तों हम जो है पापी कहा जाता था। उसी कारण जो है पापी कहा जाता था। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो इधर जितना फैला हुआ दोस्तों और यहाँ पर जो फैला हुआ नहीं था, यानी कि हम कह सकते दोस्तों जो है जिसका वैदिक सभ्यता के बारे में दोस्तों, यानी जो है वैदिक सभ्यता के बारे में उस समय जो है वैदिक सभ्यता जो बिहार में उतना फैला हुआ नहीं था, लेकिन उसके बाहर जो फैला हुआ था। लेकिन इसी के कारण दोस्तों अगर जहाँ पर फैला हुआ नहीं था उसी का जो है नजर दृष्टि से देखते थे, उसी को हम जो है क्या कहा था? वत्स कहा जाता था, यानी कि पापी कहा जाता था दोस्तों। फिर आगे बोलता दोस्तों आपको जो है यजुर्वेद के बारे में क्या दोस्तों, यानी कि जो है आयुर्वेद के बारे में बोलता है। यजुर्वेद के बारे में दोस्तों बोलता है कि जो है यजुर्वेद में विदेह राज का वर्णन मिलता है। यानी कि आपको अक्सर यहाँ पूछता है कि यजुर्वेद में दोस्तों किसका वर्णन मिलता है? तो विदेह राज का वर्णन मिलता है। कैसे मिलता है? तो विदेह राज का जो है वर्णन मिलता है दोस्तों। इसका स्थापना दोस्तों किए थे दोस्तों, किसे थे? तो निमि विदेह किए थे। किसे किए थे? तो निमि विदेह किए थे। इसका स्थापना जो है निमि विदेह किए थे। यानी कि हम कह सकते दोस्तों कि जो है यजुर्वेद में जो है विदेह का राज का जो है राजाओं का जो है वर्णन मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो है विदेह राजा था, एक जो है विदेह जो है एक राजा थे दोस्तों, उन्हें जो है अपना जो है नाम पर राज रख दिया था। तो जो इसका स्थापना किए थे जो है निमि विदेह रख इसका स्थापना किया दोस्तों। अब विदेह का अन्य नाम दोस्तों मिथिला क्षेत्र का दोस्तों, यानी जो है विदेह का दोस्तों अन्य नाम दोस्तों क्या है? तो विदेह के दोस्तों अन्य नाम जो है मिथिला क्षेत्र था मेरे प्यारे साथियों। यजुर्वेद का जो है विदेह राज का जो है वर्णन मिलता है तो स्थापना जो है निमि विदेह के थे। और तो आपको जो है 25वीं राजा के दोस्तों 25वीं राजा दोस्तों आपको जो है के तौर पर 25वीं राजा के तौर पर दोस्तों राजा जनक का जो है राजा जो है जनक दोस्तों की पुत्री थे। कौन थे? सीता जी थे। यानी कि जो है 25वीं जो है राजा के बारे में दोस्तों जो है विदेह दोस्तों निमि विदेह दोस्तों इसके जो है आगे आते हैं 25वीं राजा के बारे में दोस्तों, जाके जो जनक जी के बारे में जो है 25वीं वहाँ के जो है मिथिला के दोस्तों मिथिला के जो थे राजा थे 25वीं राजा था वो थे जनक जी थे, जिनका पुत्री जो है सीता जी थे, जिनका जो है राम के साथ जो है शादी हुआ था। इसीलिए दोस्तों सारा भी जो आपको जो है जितना भी आपको जो है रामायण के बारे में देखते दोस्तों वो मिथिला क्षेत्र में ही देखते हैं। ये सब के साथ कहा था दोस्तों, ये सब के साथ मिथिला क्षेत्र जो है बिहार के ही जाने जाते थे दोस्तों। फिर देखना है आगे जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम इसको बताएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे हम चलते हैं। आगे हम देखेंगे इसका कि महाजनपद काल, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि प्राचीन बिहार का इतिहास के बारे में हम जानते हैं जाने थे दोस्तों। उसके बाद हम जानेंगे क्या दोस्तों, यानी कि उसके बाद हम जानेंगे महाजनपद काल के बारे में जानेंगे। तो इसके पहले जो हम बताए थे वैदिक काल के बारे में दोस्तों, फिर आज इसको चलेंगे कि महाजनपद काल के बारे में चलते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको मिलता है पूरा जो है भारत में दोस्तों आपका पूरा भारत में जो है वो था वो टोटल था दोस्तों 16 जो है अंगुत्तर जो है निकाय था। कितना था? तो पूरा भारत में जो है टोटल जो है 16 जो है अंगुत्तर जो है निकाय था मेरे प्यारे साथियों। उसमें से दोस्तों आप बिहार के बारे में जानते हैं कि बिहार में टोटल कितना था दोस्तों। तो बिहार में दोस्तों टोटल जो है आपका जो है कितना था? तो बिहार में दोस्तों आप
जो है 3 जो है महाजनपद जो था कितना था, तो 3 जो है मूल रूप से दोस्तों 3 गो ही था जो कि हमारे बिहार के बारे में पढ़ना है। मेरे प्यारे साथियों, बिहार के बारे में आज लोग हम पढ़ रहे हैं, तो बिहार के बारे में जानना है दोस्तों। और अगर जो आप जो है भारत के बारे में जानते हैं तो हम और इसका जो है ऑलरेडी जो है यूट्यूब पर जो वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, बिहार अधिक भारत के बारे में दोस्तों इसको बताए तो दोस्तों वैदिक सभ्यता बताए थे। और वो नहीं देखे मेरे प्यारे साथियों तो वो जाके आप देख सकते हैं। आज हम बता रहे दोस्तों ओनली फॉर वीडियो को दोस्तों बिहार के बारे में। तो बिहार में बताए दोस्तों इसका क्या है, तो जगह महाजनपद काल दोस्तों आप जो है टोटल जो है भारत में दोस्तों कितना, टोटल जो है भारत में दोस्तों 16 जो है अंगुत्तर जो है निकाय था, जिनमें से दोस्तों आपको जो मिलता है दोस्तों 3 जो है बिहार में मिलता है, तो 3 जो है अंगुत्तर जो है महाजनपद जो है निकाय मिलता है दोस्तों, वो मिलता है बिहार में दोस्तों। टोटल जो है 3 मिलता है। पहला नंबर दोस्तों मिलता है मगध, दूसरा नंबर दोस्तों मिलता है अंग, और तीसरा नंबर मिलता है दोस्तों आप जो है बज्जी संघ। क्या दोस्तों, बज्जी संघ। तो मेरे प्यारे साथियों आपको देखना है कि आपको एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि जो है बिहार में जो है टोटल जो है कितने महाजनपद है, तो हो जाएगा दोस्तों टोटल जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या जगह टोटल जो है आपका 3 हो जाएगा। तो टोटल 3 हो जाएगा दोस्तों। कौन कौन हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा मगध हो जाएगा दोस्तों, अंग हो जाएगा और बज्जी संघ हो जाएगा दोस्तों। जो टोटल तीनों जो है आपको जो है बिहार में मेनली रूप से जाने जाते हैं दोस्तों। बाकी आप जो है भारत में पढ़ना है तो उसको दोस्तों हम भारत की वीडियो चाहेंगे दोस्तों, उसमें भारत के जो है इतिहास बताएंगे दोस्तों, उसमें हम लेकर आएंगे। इसमें टोटल देखना दोस्तों आपका कि मगध, तो मगध दोस्तों हम कह सकते हैं मगध के दोस्तों मगध जो था वो पहले था दोस्तों, वो टोटल था नालंदा, पटना और गया। क्या दोस्तों, नालंदा, पटना और गया, यानी कि दोस्तों टोटल जो है मिल करके दोस्तों टोटल जो है मिलकर दोस्तों मगध का स्थापना हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं मगध का जो है मगध जो है फैला हुआ था वो पटना, दिल्ली, सॉरी नालंदा, पटना, गया, यानी तीनों में जो है मगध जो है फैला हुआ था। फिर आगे बोलता है अंग, तो अंग में हम कह सकते दोस्तों वो मिला था दोस्तों भागलपुर और मुंगेर। कहाँ, तो भागलपुर मुंगेर, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं अंग जो बना था दोस्तों वो जो है भागलपुर और मुंगेर से मिलकर बना था, अंग बना था दोस्तों। और आपका बज्जी संघ दोस्तों आप जो है वैशाली को कहा जाता है। किसका था, तो बज्जी संघ दोस्तों आप जो है वैशाली को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। और आपको ऐसे पूछते दोस्तों कि जो है क्या पूछता है कि बज्जी संघ जो है राजधानी कहाँ था दोस्तों, उस समय जो है राजधानी था दोस्तों बज्जी संघ जो राजधानी था दोस्तों वो था वैशाली था। कहाँ था, बज्जी संघ जो राजधानी दोस्तों वो था उस समय था वो कहा था दोस्तों, उस समय जो है था राजधानी था वो था वैशाली जिला था दोस्तों। कहाँ था, तो वैशाली जिला था दोस्तों। फिर उसी तरह हम देखते हैं दोस्तों आपको पूछता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपको है जो पूछता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर आपको बोलता है कि अंग, तो अंग की राजधानी दोस्तों आप पूछेगा कि कहाँ जगह, तो चंपा है दोस्तों। कहाँ जगह, चंपा हो जाएगा। अंग की राजधानी चंपा हो जाएगा। कहाँ जाएगा दोस्तों, तो अंग की राजधानी चंपा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। फिर आगे हम देखते दोस्तों जो कि चंपा के बाद दोस्तों आप कह सकते हैं मगध की राजधानी दोस्तों पहले आता था, क्या आता था, तो राजधानी आता था राजगिरी के बारे में भी जानते दोस्तों। कहा जाते थे राजगिरी के बारे में जानते दोस्तों। उसके बाद जो पाटलिपुत्र हो गया, कहा हो गया, तो पाटलिपुत्र हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि मगध की राजधानी था दोस्तों वो राजगिरी था पहले, उसके बाद जो है पाटलिपुत्र हो गया दोस्तों। और अंग की राजधानी चंपा हो गया दोस्तों। आपको अक्सर एग्जाम में पूछेगा, आपको क्वेश्चन जो है आया हुआ है बार बार पूछता क्वेश्चन जो है आपको जो है पीटी में पूछता है, बीपीएस से पीटी पूछा गया क्वेश्चन है कि जो अंग की राजधानी कहाँ था, तो अंग की राजधानी हो जाएगा चंपा हो जाएगा। उसी तरह पूछेगा कि बज्जी संघ की राजधानी कहाँ था, तो वैशाली जिला हो जाएगा, तो वैशाली हो जाएगा। फिर उसी पूछेगा क्या मगध की राजधानी पहले कहा था दोस्तों, तो राजगिरी था दोस्तों। कहा था, तो राजगिरी दोस्तों। उसके बाद गिरी ब्रिज, उसके पहले दोस्तों गिरी ब्रिज था। कहा दोस्तों, तो इसके पहले था गिरी ब्रिज, यानी दोस्तों इसके पहले था गिरी ब्रिज। उसके बाद दोस्तों आपको हो जाएगा राजगिरी के बारे में हो गया दोस्तों राजगिरी। उसके बाद दोस्तों आपको पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है हम लेकर आए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप भी लेकर आए दोस्तों, जो कि आपको समझ में आगे जो है समझ सके। तो दिल से वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए विद्यार्थियों तो दिल से लाइक कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको शेयर ही दोस्तों मेरे लिए सबसे बड़ा जो है योगदान बनता है। तो दोस्तों अच्छा वीडियो लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलिए दोस्तों, वीडियो को जो है दोस्तों आप जो है कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर आगे आप देखते हैं, इसके बाद देखेंगे दोस्तों आप जो है मगध का उत्कर्ष के बारे में दोस्तों। क्या देखेंगे, तो मगध का उत्कर्ष के बारे में दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा भी है दोस्तों, जो कि आप जो है बिहार में के बारे में दोस्तों क्या देखना है कि मगध का जो है उत्कर्ष हुआ दोस्तों हुआ था। पहले यहाँ पर देखना क्या देखना है, मगध के बारे में क्या देखना है, तो मगध के बारे में। मगध का जो उत्कर्ष हुआ था दोस्तों बिहार में हुआ दोस्तों, तो 2 तरह से इसको में पढ़ते हैं, यानी 2 बराबर भाग में से बांट दिया गया था दोस्तों। तो कौन का बराबर भाग बांटा था, तो पहला दोस्तों आपको जगह भौगोलिक कारण, क्या जगह भौगोलिक कारण हो जाएगा दोस्तों। फिर दूसरा हो जाएगा दोस्तों आप जो है व्यक्तिगत कारण, क्या जगह, तो व्यक्तिगत कारण हो जाएगा दोस्तों। क्या जगह, तो व्यक्तिगत कारण, यानी मगध को जो है उत्कर्ष को जो है 2 बराबर भाग बांटा था। पहला हो जाएगा भौगोलिक कारण दोस्तों, और दूसरा हो जाएगा व्यक्तिगत कारण। तो भौगोलिक कारण दोस्तों क्या क्या हुआ था, भौगोलिक कारण दोस्तों
हम कर सकते हैं उपजाऊ भूमि के बारे में जान जाते थे, और जल का दोस्तों उपलब्धता के बारे में जानते थे, और दोस्तों खनिज के जो संसाधन दोस्तों और लोहे की जो उपलब्धता के बारे में दोस्तों लोहे की जो है खोज हुआ था दोस्तों, इसी जो है मगध के जो उत्कर्ष में हुआ था। फिर आगे कर सकते हैं व्यक्तिगत कारण दोस्तों हम कर सकते हैं या अशोक हो गए दोस्तों, बिंबिसार हो गए दोस्तों, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है शासनकाल आया था दोस्तों। आप जो है मगध का जो है उत्कर्ष में जो है इसका जो है शासन काल आया था दोस्तों। तब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। फिर आगे जब जानते हैं कि इसके बारे में जाने दोस्तों कि जो है इसका कौन कौन जो है व्यक्तिगत जो कारण दोस्तों आपका जैसे आ गया चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि हम कह सकते दोस्तों कि जो है इसके बारे में जो है पहला नंबर दोस्तों हर्यक वंश आता है दोस्तों। पहला नंबर जो आपको जो है हर्यक वंश आता है, हर्यक वंश पहला नंबर दोस्तों आपको जो है हर्यक, यानी व्यक्तिगत कारण दोस्तों हम कह सकते हैं बिहार मगध का जो उत्कर्षण हुआ था पहला नंबर दोस्तों हर्यक वंश आया दोस्तों, हर्यक वंश दोस्तों। उसके बाद जो है शिशुनाग वंश आया था, क्या था तो शिशुनाग वंश आया था, शिशुनाग वंश। ठीक दोस्तों, उसी तरह देखेंगे हम तीसरा नंबर दोस्तों शिशुनाग वंश के बाद दोस्तों आपको हो जाएगा नाग वंश दोस्तों। उसके बाद है मौर्य वंश हो जाएगा, नाग वंश। उसके बाद दोस्तों 4 नंबर में मौर्य वंश, यानी कि हम कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों मगध के उत्कर्षण के पहले जो हुआ था उसके बाद जो कौन कौन आए थे, तो पहला नंबर दोस्तों हर्यक वंश आए थे, शिशुनाग वंश आए थे दोस्तों। उसके बाद जो है नाग वंश आए थे दोस्तों। उसके बाद जो है मौर्य वंश के बारे में दोस्तों आप लोग नाम सुने होंगे दोस्तों, मौर्य वंश आए थे दोस्तों। उसके बाद जो है गुप्त वंश आए थे दोस्तों। उसके बाद जो है पाल वंश आए थे। फिर हो जाएगा आपको जो है दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर में गुप्त वंश। फिर हो जाएगा दोस्तों आपको जो है पाल वंश, पाल वंश जो दोस्तों आपको जो है पाल वंश आए थे दोस्तों। उसके बाद जो है धर्मपाल आए थे दोस्तों। उसके बाद देवपाल आए थे दोस्तों। उसके बाद जो है मदनपाल आए थे दोस्तों। तो बहुत से शासक आए थे मेरे प्यारे साथियों, आप जो है मगध के उत्कर्ष में आए थे दोस्तों, जो कि मगध को जो है स्थापना करने में बहुत सारा योगदान इन्हों का रहा है। और दोस्तों बहुत ही मगध से दोस्तों मौर्य वंश का स्थापना दोस्तों किसने किया था, तो मौर्य वंश का स्थापना दोस्तों आप लोग जान सकते हैं कि मौर्य वंश का स्थापना जो किया था दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। किसने थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों मौर्य वंश का स्थापना किया था मेरे प्यारे साथियों। फिर उसी तरह कर सकते दोस्तों इनका जो है पुत्र था मौर्य वंश का दोस्तों, पुत्र थे दोस्तों कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों। क्या थे, तब चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों। उसके बाद जो है जो है बिंदुसार आता दोस्तों, कौन आता है, उसके बाद जो है बिंदुसार आता दोस्तों। उसके बाद जो है अशोक से आप लोग जानते हो दोस्तों, अशोक के बारे में आप लोग जानते हो दोस्तों कि जो है बिहार के दोस्तों और भारत पे ये सब जो है जितना भी राजा थे दोस्तों जो है बिहार पर नहीं बल्कि दोस्तों पूरा जब भारत पर जो है कब्जा बनाए रखे थे दोस्तों। आप पूरा भारत में जो है कब्जा बना के रखे दोस्तों। ये सब जो है हम जो है डीपली रूप में पढ़ेंगे दोस्तों। जो है जब बिहार जो वीडियो भारत के जो वीडियो हम लेकर आए दोस्तों, भारत इतिहास की वीडियो हम लेकर आए दोस्तों, वैदिक समय लेकर आए हैं। उसके बाद जो हम बताएंगे दोस्तों इस सब के बारे में एक जो है वीडियो हम लेकर आएंगे, स्पेशली वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों। उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं, डीपली रूप से पढ़ें। ज्यादातर बिहार के बारे में इतना ही आपको पूछेगा दोस्तों, जो हम आपको बताए हैं बिहार के बारे में दोस्तों उतना ही आपको पूछेगा, डीपली रूप से पूछेगा। जैसे इसके बाद दोस्तों आपको जो है नाम सुनेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको जो है गुप्त बौद्ध धर्म का अपना इसकी जो है सॉरी आपको अशोक के बारे में दोस्तों, जो कि अशोक के बारे में जानते हैं दोस्तों कि अशोक जो है बौद्ध धर्म अपनाने से लेकर दोस्तों क्या बौद्ध धर्म जो है अपनाने से लेकर दोस्तों अब जो है कलिंग युद्ध था दोस्तों, इनका जो है शासन काल रहा था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनका अलावा दोस्तों आप जो है बिहार में जो है बहुत सा स्तंभों का जो है बहुत सारे स्तंभों का जो है स्थापना किए थे, अशोक किए थे। और फिर दोस्तों आप जो है गुप्त वंश दोस्तों हम कह सकते हैं, गुप्त वंश के बारे में दोस्तों आप जो है गुप्त वंश दोस्तों जो कि एक बहुत ही महान शासक थे, गुप्त वंश थे। ये भी दोस्तों आप जो है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते हो दोस्तों। आप जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय के दोस्तों कुमार गुप्त की स्थापना किए थे, तो कौन वंश में किए थे दोस्तों, आपको जो है गुप्त जो है वंश में ही स्थापना किए दोस्तों। किसके वंश में, तो गुप्त वंश, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे वो कुमार गुप्त ही किए थे दोस्तों, जो कि आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे दोस्तों। तो ये सब हम लोग को जो है डीपली तरह से पढ़ेंगे दोस्तों। वो हम जो है भारत के जो है इतिहास में हम लेकर आएंगे, स्पेशली जो वीडियो लेकर आएंगे पढ़ेंगे दोस्तों। हर्यक वंश आएंगे, शिशु वंश, नाग वंश दोस्तों। ऐसे में उतना पढ़ने की जरूरत नहीं दोस्तों, ऐसा जितना भी हम बता रहे हैं मेरे प्यारे साथियों वो आपका काफी ही है। बाकी इतना से ज्यादा आपको जो है रिलेटेड क्वेश्चन आपको आता नहीं दोस्तों, जो कि आपके लिए भी आया है दोस्तों। इतना ही आपको पूछेगा दोस्तों। आप जो है बिहार क्या प्राचीन बिहार का इतिहास के बारे में दोस्तों इसका जो हम वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। इतना ही आपको जाने हो दोस्तों, आप बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। तो वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना जरूर कीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। हम इसके अलावा दोस्तों जो बिहार के इतिहास लिखाते दोस्तों, और भारत के इतिहास लिखाते हैं, बिहार के बारे में दोस्तों लेकर आते हैं, बिहार के जो इतिहास के बारे में लेकर आते हैं दोस्तों। और जो है
साइंस का दोस्तों हम लेकर आ रहे हैं दोस्तों, जो कि आपको फिजिक्स के बारे में बता रहे थे दोस्तों, भौतिक जो है विज्ञान के बारे में बता रहे थे, जो कि आपके लिए वीडियो अपलोड किए दोस्तों। फिर इसके पिछले हम दोस्तों बताए थे आप जो है जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं रेखा के बारे में दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा एक नंबर दोस्तों आपको जरूरी है कि जो है भारत और पाकिस्तान से दोस्तों आपको कौन सा रेखा जो है अलग करता है, तो आप जानवे कर दोस्तों रेड क्लिप रेखा दोस्तों अलग करता है। ये सब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा सब दोस्तों हम जो अपलोड किए वीडियो पर दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। और डेली भी दोस्तों हम आपके लिए सुपर फास्ट जो है दोस्तों सेट प्रैक्टिस लेकर आते हैं दोस्तों, जिसमें आपको 101 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, कितना दोस्तों 101 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। आप जो है 101 जो है महत्वपूर्ण दोस्तों सुपर फास्ट एक्सप्रेस दोस्तों ओनली फॉर साइंस लेकर आए हैं, क्योंकि दोस्तों आपको जेम दोस्तों ग्रुप डी और एनटीपीसी में दोस्तों सबसे ज़्यादा एग्जाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, वो साइंस पूछा जाता है। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों आपको जो है साइंस ही पूछा जाता है। इसलिए हम दोस्तों स्पेशली जो है सुपर फास्ट जो है क्लास लेकर आते हैं दोस्तों, वो टोटल जो है 101 प्रश्न लेकर आते हैं दोस्तों, जो कि आपको डेली की तरह लेकर आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे वीडियो बने रहने के लिए दोस्तों आपके लिए, और मेरे चैनल पर आप नए हैं मेरे प्यारे साथियों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। और वीडियो को मेरा प्यारे साथियों आपसे हम एक भी विनती करते दोस्तों, आप एक से विनती करते हैं कि वीडियो को दोस्तों कम से कम शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका शेयर है दोस्तों मेरे लिए सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण ही रहता है दोस्तों। हम इतना आपके लिए मेहनत करते दोस्तों, आपके लिए मेरा मात्र जो है 2 सेकंड टाइम निकाले दोस्तों, वीडियो को शेयर करना न भूलें दोस्तों। तो चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, हम जो अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, जब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।